साथियों, HSSC की वैकेंसी आई हुई है ITI वाले छात्रों के लिए और इसमें हायर क्वालिफिकेशन भी बेसिक एलिजिबल है। तो कुछ पोस्टों पर मेरे भाई अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो आप सबके बहुत सारे सवाल थे कि सर अनुभव प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए और कौन कौन से अनुभव प्रमाण पत्र लगेंगे। सबसे पहले मैंने नोटिफिकेशन आपको बताया है कि अनुभव प्रमाण पत्र अभी भी आप बना सकते हैं जिस दिन आपका फॉर्म का लास्ट डेट हो, उससे पहले तक आपका अनुभव प्रमाण पत्र कंप्लीट होना चाहिए। तो इस बात की श्योरिटी रखना आप कि अगर अभी भी जारी हो जाता है आपका तब भी मान्य होगा, फॉर्म स्टार्ट हो जाता है तब भी मान्य होगा, बस क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन तक आपका बना होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट उसी के साथ अनुभव प्रमाण पत्र भी है। अब हम लोग बात करेंगे कि अनुभव प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए, कौन कौन सा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान्य होगा, और अगर आप किसी रजिस्टर्ड कंपनी में जेन्युइन अगर आप हैं, काम कर रहे हैं, तो वहां से जब फॉर्मेट लें तो कुछ इन बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे ये कुछ रेफरेंस के लिए आपके सामने स्क्रीन पर मैंने एक एक्सपीरियंस लेटर लिया हुआ है। इसको आप देखेंगे तो सबसे ऊपर मेरे भाई कंपनी का नाम होना चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि आप जहां पर भी काम कर रहे हैं उस जगह पर वो जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसका GST नंबर बना होना चाहिए, उसका टिन नंबर बना होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का वर्कशॉप है तो उस वर्कशॉप का कारखाना अधिनियम के तहत उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ऐसी जगह से आपका एक्सपीरियंस माना जाएगा। दूसरी बात मेरे भाई, एक बात का और ध्यान रखना, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर सामान्य वर्कशॉप से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग लिया गया है, तो क्या जैसे हीरो कंपनी हो गई, जैसे मान लो होंडा कंपनी हो गई, मारुति कंपनी हो गई, क्या इसके शोरूम से जो वर्कशॉप होता है क्या वहां का सर्टिफिकेट मान्य होगा? मेरे भाई बिल्कुल मान्य होगा। ठीक है, ऐसा कोई भी वर्कशॉप, ऐसी कोई भी फैक्ट्री जो एथोराइज है, और आपको पता है कि जो सर्विस सेंटर्स मैं बता रहा हूं सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बनने वाली अगर कोई जगह होगी अब हरियाणा में तो इन्हीं जगहों से होगी, क्योंकि यहां से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनना बहुत ही आसान है, आपको भी पता है, आप समझ रहे होंगे। तो यहां पर जैसे मान लो कि अगर मारुति से आप बना रहे हैं तो नेक्सा है ना प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे मारुति प्राइवेट लिमिटेड, लोकेशन उसका लिखा होना चाहिए, एड्रेस लिखा होना चाहिए, फोन नंबर अगर नहीं लिखा है तो वहां पर ईमेल आईडी लिखी होनी चाहिए। ये कंपलसरी है। अगर यहां पर सिर्फ और सिर्फ कंपनी का नाम लिखा हुआ है, नीचे उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं लिखा है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फेक माना जाता है। दूसरी बात मेरे भाई, वो आपका कब एक्सपीरियंस जारी हुआ है, इशू डेट, ये क्या है? जारी डेट है कि कब आपका एक्सपीरियंस मेरे भाई जारी किया गया है, ये जरूरी है। फिर यहां पर टू होम इट में कंसर्न वो आपको बना करके देंगे, कैंडिडेट का नाम रहेगा, सन ऑफ रहेगा, हैज वर्क एज अ साइट सुपरवाइजर। तो यहां पर आपको पोस्ट पता होना चाहिए, पोस्ट आपकी लिखी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई इन्होंने हमारे यहां पर काम किया है, ये नहीं, किस पोस्ट पर काम किया है, किस जॉब प्रोफाइल पर काम किया है। कई ऐसी फैक्ट्री होती हैं जहां पर आपको पोस्ट नहीं पता है, आप वहां पर एज ए टेक्नीशियन, एज ए हेल्पर काम कर रहे हैं, तो वो भी यहां पर मेंशन होना चाहिए। और साथ ही साथ देखो यहां पर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है, फ्रॉम कितने तारीख से लेकर के कितने तारीख तक आपने वहां पर काम किया, ये वहां पर मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा यहां पर कुछ वो कंपनी की तरफ से ड्यूरिंग इस टाइम पर इस कैंडिडेट ने बढ़िया सिंसियर तरीके से काम किया, सब कॉमन चीजें हैं, ये लिखी होनी चाहिए, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। फिर आप जाएंगे, जब यहां पर देखो, यहां पर आप जाएंगे तो एथोराइज सिग्नेचर यहां पर होना चाहिए। जैसे आपका जो HR है, कम से कम HR का जो है यहां पर सिग्नेचर होना चाहिए, उसका डिटेल होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे HR कम से कम, इसके अलावा जनरल मैनेजर कर दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, डिप्टी मैनेजर भी कर रहा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लास्ट में उसका पोस्ट का नाम है ना, और कहां पर वो काम कर रहा है उस व्यक्ति का नाम, और साथ ही साथ उसका जो सील, मोहर, उसका सिग्नेचर, कुछ भी अगर वैलिड है, अगर इस टाइप से आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बन जाता है तो ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको किसी भी तरीके से बाहर नहीं कर सकता है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मेरे भाई ऐसा होना चाहिए, किस किस जगह से होना चाहिए, आप ये समझो कि वो कंपनी वैलिड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दुकान पर आप काम कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाने लग जाएं तो वो मान्य नहीं होगा। फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए, इस फॉर्मेट की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, है ना। हो सकता है कि कई सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनियां होती हैं जो रजिस्टर्ड तो होती हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं होता है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हमको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बना करके देना है, तो आप जाकर के मेंशन करके दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई मैं आपको फिर से बोलूंगा कि जो साथी तैयारी करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, बिल्कुल सीरियस हैं, तो चाहे मेरे भाई आप डीजल मैकेनिक और MME वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ऑफर फीस के साथ में 499 फीस है अभी। जिस दिन से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा उस दिन से मेरी फीस जो है 599 हो जाएगी, तो 200 रुपए का इजाफा आपको देखने को मिलेगा।
वैसे भी आपकी फॉर्म की फीस तो 0 है, तो आप ये पैसा पढ़ाई में इन्वेस्ट करिए या किसी अच्छी सी किताब में इन्वेस्ट करिए। बिल्कुल पढ़ाई करना अभी से आपको स्टार्ट करना है। वहीं पर अगर मैं फिटर की बात करूं मेरे भाई, तो फिटर में भी आपको फीस जो है 499 देखने को मिल जाएगी, तो आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। क्लासेस आपके एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो चुकी हैं, आपको यूट्यूब पर भी जल्द ही क्लासेस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी किसी प्रकार का और भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट करें, और किसी प्रकार की और कोई समस्या है जो आप कमेंट नहीं कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर पर आप फोन करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे सीधे क्लास में। फिट ITI को सब्सक्राइब कर लेना आप, और हाँ, पढ़ाई स्टार्ट कर दो दोस्त, ठीक है। थैंक यू।